Hello friends, welcome to Make My Exam. As you know, myself Prince Sharma. Today we discuss topic series. सीरीज टॉपिक CGL के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीरीज टॉपिक के अंदर नंबर सीरीज आते हैं आपके, अल्फा सीरीज आते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आते हैं और पैटर्न सीरीज आते हैं। पैटर्न सीरीज को आप लेटर सीरीज के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा गाइस, इस पैटर्न सीरीज का एक क्वेश्चन कंफर्म है सीजीएल में मिलेगा ही मिलेगा, और एक क्वेश्चन या तो अल्फा का होगा या अल्फा न्यूमेरिक का होगा। लास्ट क्लास सीरीज वाली में हमने नंबर सीरीज के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अल्फा सीरीज से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक बात ध्यान रखेंगे, जब आप अल्फा सीरीज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे तो आपके दिमाग में प्लेस वैल्यू होनी चाहिए। अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू जो कि हमने कोडिंग डिकोडिंग में A to Z के नंबर्स को लर्न किया था, वो एकदम परफेक्शन से होने चाहिए। जैसे ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आया, फर्स्ट क्वेश्चन आया स्क्रीन पे, BFHELJHNP क्वेश्चन मार्क। अब इस प्लेस पे बताना है आपको। ऑप्शंस में दिया गया JQSLSU KRT KRS। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चंस को करेंगे कैसे गाइस। इसके लिए एक बात ध्यान दीजिए, आप लगाएंगे सबसे पहले प्लेस वैल्यू। जैसे आपने मार्क किया, इसका प्लेस 2, इसका 6, इसका प्लेस 8, इसका प्लेस 5, प्लेस 10, प्लेस 12, प्लेस 8, प्लेस 14, प्लेस 16। अब आपने इनका प्लेस मार्क कर लिया। आफ्टर दिस नाउ कंपेयर फर्स्ट ऑफ दिस टू फर्स्ट ऑफ दिस। 2 से 5 कितने ऐड हुए? 3। 5 से 8 कितने ऐड हुए? 3। तो अब 8 में 3 ऐड करने पर कितने हो जाएंगे? 11। 11 नंबर अल्फाबेट्स में किसका होता है? K। दैट मीन्स हमारे ऑप्शन में K, तो COD किसी भी ऑप्शन में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट के लिए काम करते हैं। 6, 10, 4, 14, 4, देन 4 ऐड करेंगे तो 14 एंड 4 18 नंबर R। चलिए फाइनल हमने देखना शुरू किया। 8 एंड 12 4 ऐड हुए, 4, अब फिर 16 4 ऐड हुए, तो 16 और 4 कितना होता है आपका? 20। दैट मीन्स T। ऑप्शन नंबर C आंसर हो गया KRT। गाइस ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में जैसे आपने देखा KRS था एक ऑप्शन और एक KRT, तो KR कॉमन हो गया था। जैसे हमें K पता चल गया था तो हम फाइनल एलिमेंट को देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि गाइस इन क्वेश्चंस के अंदर हमें टाइम को सेव करना ही करना है। विद इन 20 सेकेंड अगर हम क्वेश्चन बना पाएंगे देन वी गेट अ सक्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके डिस्प्ले बोर्ड पे आया, ये क्वेश्चन आपका CGL 2014 के एग्जाम में आया था। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, जैसे आपको दिया गया DBEKILRPS देन क्वेश्चन मार्क। अब नीचे ऑप्शंस में दिए गए आपको, तो चेक करने के लिए हम गए, हमने स्टार्ट किया D। सबसे पहले इनका प्लेस मार्क कीजिए। प्लेस इसका कितना है? 4, इसका कितना है? 11, इसका कितना है? 18। तो यहाँ से आपको कुछ कंफर्म हो गया। 4 से 11 कितने ऐड हुए? 7। 18 7, तो 18 में जब आप 7 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 25। तो 25 नंबर किसका होता है अल्फाबेट्स में? Y। तो अब ध्यान दीजिए अपने ऑप्शंस की ओर, या तो दूसरा आंसर हो सकता है या लास्ट। अब दूसरे या लास्ट में से कोई भी हो सकता है, पर उनका देखो लास्ट Z सेम है, तो शुड वी हैव टू ट्राई फॉर द सेकेंड एलिमेंट। ये 2, ये 9, ये 16। 2 से 9 होने के लिए 7 ऐड हो गए, 9 से 16 होने के लिए 7, तो 16 से 7 23, दैट इज इक्वल्स टू W। तो वी शुड कंफर्म दैट आंसर इज YWZ। गाइस देखो इस केस में हमने थर्ड एलिमेंट के लिए सोचा भी नहीं, टाइम भी वेस्ट नहीं करना। जितना टाइम बचाएंगे वो हमारे लिए यूजेबल रहेगा। क्लियर? चलिए
आगे ध्यान दीजिए, जैसे थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपका डिस्प्ले हुआ, थर्ड क्वेश्चन में उसने दिया आपको ZCBA YFEDXIH एंड G। अब यहां ध्यान दीजिए, चार एलिमेंट का, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, नो इशू, यू शुड हैव टू बी दैट सेम। वही प्रोसेस आप ध्यान रखिए जिस प्रोसेस पे आप कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं। अब यहां ध्यान दिया हमने नंबर मार्क किए, सभी के नंबर मार्क करते ही हमें क्लियर हो गया 26 से 25 -1 4 -1, तो अगला -1 23 नंबर W। ओके, अब यहाँ 3 से 2, पहले हमने ऑप्शन में सब में W था, अब यहाँ 3 से 6 3 ऐड हुए, 6 से 9 3 ऐड हुए, तो 9 से 3 ऐड करेंगे 12। 12 नंबर किसका होता है? आपका L का। तो WL वाला ऑप्शन या तो पहला है या लास्ट है। चलिए अगले एलिमेंट के लिए, 2 से 5 3 ऐड हुए, 5 से 8 3, तो 8 और 3 11। 11 नंबर किसका होता है? K का, तो KLW। अब तीनों में है, तो अब फाइनल एलिमेंट के लिए A से D 3 ऐड हो गए, D से G 3 ऐड हो गए, G से 3 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 10 नंबर पे? J। योर आंसर इज W L K एंड J। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ 4 एलिमेंट थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट को फर्स्ट से मैपिंग, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, उसी टाइप से आप फोर्थ की मैपिंग किससे करेंगे? फोर्थ से। ध्यान दीजिए, जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ADHGKGJN क्वेश्चन मार्क, आपको दिया गया ADHDGKGNGJN, मार्क करो नंबर। वन से 4 कितने में? 3, 3 से 7, 7 से 3 आगे चलेंगे तो 10 नंबर किसका होता है? आपका J। तो ऑप्शन में एक बात तो क्लियर होगी कि J वाला होगा। क्लियर? अब सब में 2 में M है, 1 में L है, फिर हम इसको देखने चले गए। 4 से 7 3 हुए, 7 से 10 3, तो अगला 13 नंबर होना चाहिए, दैट्स विल इक्वल्स टू M। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अब फाइनल पॉइंट के लिए H से K 3, K से 14 3, तो 3 ऐड करेंगे 17 Q। योर आंसर इज JMQ। क्लियर? देखिए गाइस, इन क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेस वैल्यू, जो हमने कोडिंग डिकोडिंग में की थी। तो प्लीज गाइस इस बात को बड़े ध्यान रखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग में जो हमने वैल्यूज याद की थी, उन्हें परफेक्शन करने के लिए अल्फाबेट्स की वैल्यू आपके रीजनिंग के बहुत से क्वेश्चंस में काम आएंगी। चलिए, जैसा अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आपने देखा J2ZK4XIHV क्वेश्चन मार्क H16PM22 देन P। ओके, चलिए आपने मार्किंग लिख ली। अब फिर कैसे करेंगे? सेम कंसेप्ट, 10 11 9, अरे ये क्या हो गया, 8 13, नो इशू। 10 से 11 +1, 11 से 9 -2। अब देखो +1 -2, तो अगली बार क्या हो जाएगा? +1 -2, तो अगली बार क्या हो जाएगा? +3। दैट मीन्स यहां क्या हो जाएगा? 9 and 3 12, नंबर किसका होता है? L का। अब Z से X -2, X से V -2, क्योंकि इसका 26 है, इसका 24, इसका 22, -2 चल रहा है, तो यहां -2 करने पे तीसरा एलिमेंट आपका आ जाएगा 20th T। अब LT कंफर्म हो गए, ऑप्शन में L एंड T आपके लास्ट वाले ऑप्शन में दिए गए हैं, सेकंड लास्ट दोनों में ही दिए गए हैं। अब बारी आई नंबर्स की। नंबर सीरीज में जैसे हम देख रहे हैं 2 से 4 हो रहा है, 4 से आपका 7 हो रहा है, 7 से आपका
16 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 से 4 होने के लिए कितने जुड़े, अगर हम इसको न्यूमेरिकली देखना चाहें, इनमें जुड़े 2, नेक्स्ट में जुड़े 3, तो अगली बार कितने जुड़ जाएंगे 4 ऐड होने पे कितना हो जाएगा 11। तो ऑप्शन हो गया आपका थर्ड वाला L11T, फोर्थ ऑप्शन, सॉरी, आंसर हो गया L11T। क्लियर? ध्यान दीजिए यहां पे आपको अल्फाबेट्स के साथ नंबर को भी ऐड करके दिया गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर सीरीज को आप जैसे डिफरेंस से या किसी और कंसेप्ट से करते थे एज इट इज करेंगे। जैसे अब अगला क्वेश्चन डिस्प्ले हुआ 2A11 4D13 12G17 क्वेश्चन मार्क। अब 2 से 4 इंटू 2 भी हो सकता है, 12 इंटू 3, वेरी गुड, इंटू 2 आ गया, इंटू 3, तो अगली बार कितना होगा इंटू 4, 12 इंटू 4 48, डन। अब ऑप्शन 48 वाला देखना शुरू कर देंगे, 2 ऑप्शन आ गए, फिर पीछे वाले के लिए चलते हैं। अब हमने देखा कि इनमें 32 इसमें से कोई भी हो सकता है, +2 +4, तो ध्यान देंगे आप, पहले 2 जुड़े फिर 4 जुड़े, अब अगली बार 6 भी जुड़ सकते हैं और 8 भी, तो वी शुड हैव टू ट्राई, लेट्स विद 6 23। क्या फर्स्ट 48 23 लास्ट कोई ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी है। नंबर्स के लिए भी हो गया, तो एक बार अल्फाबेट्स पे कंफर्म कर लेते हैं, इसका 1, इसका नंबर 4, इसका 7, सेम 3 के गैप पे चल रहा है, तो इसका 3 के गैप पे हो जाएगा जे। योर आंसर इज 48J23। क्लियर गाइज? एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ 2 से 4, 4 से 8 अगर मानते तो 17 एंड 8 25 नंबर पे तो कोई ऑप्शन में नहीं था, सो हमने किसको अप्लाई किया, 2 प्लस वाले को अप्लाई किया। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऑप्शंस पे। क्लियर? चलिए, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे, 2Z5 7Y7 14X9 23W11 34V13। क्लियर? चलिए, आपने देखा 2 से 7 5, 7 से 14 7, 23 9, 5 7 9, अगले में जुड़े 11, तो अगली बार कितने जुड़ेंगे 13। जब इसमें 13 जुड़ेंगे तो 47 हो जाएगा। चलिए, अब ऑप्शन नंबर आपको या तो बी में 47 है या डी में है। अब लास्ट वाले को देख लेते हैं, 5 से 7 2 ऐड हो गए, 9 2 ऐड हो गए, 11 2 ऐड हो गए, 13 2, तो आगे 2 ऐड करने पे कितना आ जाएगा 15। तो 47 15 वाला तो ऑप्शन नंबर बी है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। बट वी शुड हैव टू बी चेक, -1 -1 -1 माइनस, हाँ इससे -1 यू ही आएगा, तो योर आंसर इज 47U15। डन? क्लियर? देखिए गाइस, इस बार में आप ध्यान रखेंगे, जब अल्फ़ाबेट के साथ नंबर आ जाएंगे तो नंबर की मैपिंग नंबर के साथ करेंगे, अल्फ़ाबेट्स की मैपिंग अल्फ़ाबेट्स के साथ। और अल्फ़ाबेट की मैपिंग करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है, देयर प्लेस वैल्यूज़, जो हमने कोडिंग रिकोडिंग में सीखी थी। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं पैटर्न्स के बारे में। पैटर्न सीरीज का एक क्वेश्चन गाइस कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। यू शुड हैव टू बी जस्ट फाइंड द पैटर्न्स। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले बोर्ड पे आया होगा, ध्यान दीजिए, A स्पेस B स्पेस A डबल स्पेस N स्पेस B स्पेस A डबल B N। अब आपको नीचे ऑप्शंस दिए गए। ऐसे क्वेश्चंस में आपने, बच्चों का बहुत सा कंफ्यूजन यही होता है कि सर इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, शॉर्टकट में कैसे करें। तो गाइस ध्यान दीजिए, यू शुड हैव टू बी मार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 एलिमेंट, टोटल प्लेस 16 एलिमेंट ABN, सॉरी 3 एलिमेंट। अब देखो, 16 को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ 8-8 के 2 एरिया में ब्रेक कर सकता हूँ, या मैं 16 को ब्रेक कैसे कर सकता हूँ, 4-4 के 4 ब्लॉक में कर सकता हूँ। तो जितना शॉर्टकट कर सकते हैं ट्राई कीजिए। हमने ट्राई किया 4-4 के ब्लॉक में, 4-4 के ब्लॉक में करते ही आपको शायद कुछ पैटर्न दिख गया होगा। यहाँ N
अब इसमें भी क्या होना चाहिए n, यहाँ n है तो इसके पास क्या होना चाहिए n, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ क्या होना चाहिए b, इसके पास b है, ओके, यहाँ b होना चाहिए, b होना चाहिए, यहाँ a। तो आपको सेम पैटर्न दिखना शुरू होगा, a डबल बी एन, a डबल बी एन। अब आपका आंसर क्या हो जाएगा b n b b a n। अब ये ध्यान दीजिए कौन से ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन नंबर जरा बी को मैच कीजिए तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर। एक चीज का ध्यान रखेंगे आप इन्हें करते हुए, आप प्लेस काउंट करेंगे हमेशा, हाउ मच प्लेस यू हैव। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए a स्पेस b b a स्पेस डबल a b b स्पेस डबल ए बी स्पेस डबल ए स्पेस ए डबल बी ए स्पेस। नाउ यू शुड हैव टू काउंट द स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब आपको 18 स्पेस दिखाई दिए। 18 या तो 6 के 3 बल्क बन सकते हैं, या आपके 9 के 2 बन सकते हैं, यही बना सकते हैं, या 3 के सबसे छोटे बन सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू ट्राई विद 6। ये 6 का एक बनाया, या हमने नेक्स्ट 6 का एक, सॉरी 6 यहाँ हो गए। तो अब हमने यहाँ किया, यहाँ a है, यहाँ क्या आना चाहिए a, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ a, तो इसके पास क्या आना चाहिए a। यहाँ 2 बार b है, यहाँ भी 2 बार b चाहिए, यहाँ 2 बार है, यहाँ a है, यहाँ है, यहाँ है, तो फाइनली इसको भी क्या मिलेंगे a और a। तो आपका आंसर बन गया a b a। आपका ये कौन से ऑप्शन में है a b a, ऑप्शन नंबर 4। तो आंसर डी। गाइस ध्यान दीजिए, आपको पैटर्न हमेशा 2 या 3 एलिमेंट लगाते ही फॉर्मेट होता दिखाई देगा, तो आप इस चीज को खास तौर पे ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो CGL 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। स्पेस a स्पेस a स्पेस b a स्पेस b a स्पेस a b स्पेस। अब यहाँ आप एक चीज का ध्यान दीजिए, जब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 एलिमेंट, तो या तो 4 में बांट लो या 8 में बांट लीजिए। अब ध्यान दीजिए, इसको हमने बांटना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 के बल्क पे बट गया। अब एक पैटर्न देखा हमने, यहाँ a है तो इसके पास क्या चाहिए a, यहाँ b है तो इसके पास b एग्जैक्ट, यहाँ a यहाँ एग्जैक्ट, यहाँ a तो इसको क्या चाहिए a, यहाँ a इसके पास a, इसके पास b है तो इसको क्या दे देंगे आप b, यहाँ a तो ये आपको क्या देना पड़ेगा a। अब आपने लास्ट में देखा यहाँ 3 बल्क में तो a आ गया, एक स्पेस ये खाली रह गया, एक इनिशियली रह गया, एक बीच में भी रह गया। ऐसे क्वेश्चन में आप अपने ऑप्शंस की ओर चले जाया कीजिए। ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन दिखा रहा है जिसमें लास्ट तीनों ए हैं, शायद आपका फर्स्ट ऑप्शन यही है, तो आप यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए बी ए। तो आप ये देखिए क्या ए फिल करते मेरा पैटर्न बन रहा है, हाँ बन रहा है, डबल ए बी बी ए, डबल ए बी ए, डन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगर आपको पैटर्न में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती हो तो जितना पैटर्न फिल आप कर चुके थे, जैसे आपने देखा कि 3 लास्ट स्पेस में ए आ रहा था, तो लास्ट 3 ए कौन से ऑप्शन में है ए, वहां से पिक करते हुए चले जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन आपको CGL 2016 में पूछा गया। जैसे देखो ए स्पेस बी डी स्पेस डी ए स्पेस ए बी सी स्पेस बी स्पेस डी एंड सी। आपको काउंट करने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब 16 एलिमेंट दिखाई दिए, या तो 8 के 2 बल्क बांट सकते हैं या 4 के 4 बांट सकते हैं। बट अब ध्यान क्या देना है, यहां नंबर ऑफ एलिमेंट में देखो ए भी दिखाई दे रहा है, बी भी और डी भी, 4 एलिमेंट है। जब आपके ज्यादा एलिमेंट हो, देखिए लास्ट अभी जितने भी हमने क्वेश्चन देखे हैं सभी क्वेश्चन में क्या था, ए बी सी 3 और नंबर ज्यादा थे तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। बट यहां ध्यान दीजिए
एलिमेंट ज़्यादा हो गए और स्पेस कम, तो ऐसे केस में जितने छोटे एरिया में बांटोगे क्वेश्चन उतनी जल्दी पैटर्न बनेगा और क्लियर हो पाएगा। देखिए हमने इसको 4-4 के बल्क में बांट लिया, इसके पास कमी है ए की, इसके पास कमी है डी की, इसके पास कमी है सी की। तो अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी से स्टार्ट होने वाला चाहिए, वो ऑप्शन सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, पर हमें लास्ट दो वैल्यू फाइनल है डी और ए। लास्ट डी और ए किस में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो यहाँ आ गया आपका सी और बी, तो आंसर हो जाएगा सी बी डी ए, आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक